कितपताराजं पुरुषं कितस्वेवा नो ग्रहेण किदर्भे तुम। महाराज के इस संस्कार को देख करके राजा उत्तानपाद बड़ा हर्षित हुए, प्रसन्न हो गए। बोले ये किसका पुत्र है? बालक इधर आओ, तुम्हारा क्या नाम है? राजा उत्तानपाद जो है ध्रुव को आलिंगन करके गोद में बैठा लेते हैं कि मातु सपन्यास हृदय सुखा कि श्वासान रोसा दनह तो यथा में संतम पितरम सनवाचम जगाम मातो प्ररुदं सकाश। जब राजा उत्तानपाद और जब सुरुचि आई, राजा उत्तानपाद ने कहा ये देखो रानी, पता है ये किसका पुत्र है? सुरुचि ने कहा किसका पुत्र है? ये किसका पुत्र हो सकता है? तो उत्तानपाद ने कहा कि ये सुनीति का पुत्र है, इसका नाम ध्रुव है, आज ये हमसे मिलने आया है, मुझे अति प्रसन्नता है। जब इतनी बातों को जब वह सुनी ना, तो ध्रुव जी के हाथों को पकड़ के खींच करके निकाली। अरे दुष्ट, नीचे उतर, ये तेरा स्थान थोड़ी है। ध्रुव जी देखने लगे, बोले माता ये कोई और नहीं, ये तो मेरे पिता हैं, और प्रत्येक बालक का कर्तव्य होता है कि पिता के गोद में बैठना। प्रत्येक बालक का कर्तव्य होता है कि पिता के गोद में बैठना, पिता के गोद में बैठना। और मेरा तो अधिकार है। बोली तुम्हारा कैसा अधिकार? तेरी मां तो इस मान से बाहर है, और तेरा क्या अधिकार हो सकता है? कोई अधिकार नहीं है तेरा। ध्रुव महाराज ने कहा क्यों? इस सिंहासन पे बैठने का क्या मेरा अधिकार नहीं है? तब जाकर के सुरुचि ने कहा कि जा और तपाराध्यम तप, और तप करके भगवान को प्राप्त कर, से बैठने नहीं तो। छोटा सा 5 वर्ष का बालक, बालक तो सदैव हटे होते हैं, मन द्रवित होने लगा। मामंगलम तात परे सुसंस्था भोगते जनोया परागस्ता। आघात लगी हृदय में, हृदय जो है द्रवित होने लगा, और पुनः हमारे गुरुजी वापस चले आए। जब माता सुनीति के पास आई ना, तो माता ने कहा ध्रुव तेरी ये दशा देख करके मुझे समझ में नहीं आती कि तू क्यों इतना घबरा है, और तेरे आंखों से अश्रुपात की धाराएं क्यों बह रही हैं। अब ध्रुव मारा हमारे इतने आहार कि आवाज मुख से बाहर नहीं निकलती कि मां से बता सके। तब मां ने कहा कि ध्रुव क्या हुआ? तब जाकर के ध्रुव जी ने कहा कि मैं पिता के गोद में बैठा था, आज मैं कई वर्षों बाद पिता से मिला, और पिता ने मुझे प्रेम स्नेह किया, मुझे अपने गोद में बैठाया, लेकिन माता सुनीति आकर के हमको उस गोद से नीचे उतार, और उन्होंने कहा कि जा तप कर
और भगवान से पहले वरदान प्राप्त कर और भगवान से यह कहना कि प्रभु मेरे गर्भ से जिस दिन तुम्हारा प्राकट्य होगा उसी दिन जाकर के तुम इस राज सिंहासन के उत्तराधिकारी करो। स्वास्यमिदं सर्वं कियात किंच जगत। 5 वर्ष का बालक कहता है कि भैया मुझे तो प्रभु से मिलना है। अगर आप प्रकट किए होते तो आज ये दशा इतनी नहीं करती। अब धर्म शास्त्र पुराण कहता है कि बिनो हरि कृपा मिलगी नहीं संता। बिनो हरि कृपा नहीं संता। ओ बिनो हरि कृपा नहीं संता। बिनो हरि कृपा नहीं संता। ओ हरि जावन सर्वत्र समाना। हरि जावन सर्वत्र समाना। हरि जावन सर्वत्र समाना। हरि जावन सर्वत्र समाना। बिमत प्रगट होई बंजारा। भैया ने कहा कि भगवान, अरे भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान को प्राप्त करने के लिए कई हजारों वर्षों तक तप करना पड़ता है। ध्रुव कितने विमलात्मा संत महात्मा तपस्वी तप करते करते अपने प्राणों को छोड़ देते हैं, इस पंच भौतिक शरीर का त्याग कर देते हैं। तो तप इतनी छोटी चीज नहीं है। और जब तक जीवन में तप नहीं करोगे तो भगवत प्राप्ति आपको जीवन में कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। लेकिन हठी बालक था कि साधु नाम मनाते सम्मानं वापि पुत्रकः। के लक्ष्या कुमारस्य किस सत्या बालक तो बड़ा हठी था। रात्रि के समय मां शयन कर रही थी, भगवान की खोज में निकल पड़े ध्रुव जी महाराज। 5 वर्ष के बालक निकल पड़े। और जब 5 वर्ष के बालक निकल पड़े, भगवान भी भक्तों का सदैव रक्षण करते हैं। नारद जी का प्राकट्य हुआ और जब नारद जी से मिलन हुआ ना, तो नारद जी ने कहा, रे बालक इतनी रात्रि को घने घनघोर जंगल में कहां जा रहा है? ध्रुव जी पीछे घूम करके देखते, बोले आपका परिचय? तो नारद जी ने कहा मेरा नाम नारद है। तो ध्रुव जी ने कहा कि नारं ददाति इति नारद। अर्थात आपकी बातें कभी रद्द नहीं होती। और मैंने धर्मशास्त्र पुराणों में ऐसा सुना है, मेरी माँ कहा करती थी कि अगर नारद से मुलाकात हो जाए तो समझ लो भगवान का दर्शन हो गया। नारदं देव दर्शनम। नारद से मुलाकात हो गया तो भगवान से दर्शन हो जाए। तो बोले मैं प्रभु के खोज में निकला हूं, भगवान के खोज में मैं निकला हूं। बोले भगवान के खोज में निकले हो? अरे भगवान कहीं जंगल में मिलते।
तो ध्रुव महाराज ने